हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखे थे। याद आ रहा है कुछ? उसी मेथड को आगे ले चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो उसी तरीके से सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो, पहले से अलग क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो था एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जब भी पढ़ते थे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसी तरह के इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व किए, है ना। हमने बात जरूर की थी कि जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, हमें पता है ये सब कुछ, लेकिन इसको सॉल्व करना अभी तक हम लोग नहीं सीखे थे। अभी तक हम लोग सिर्फ इसी तरह के इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे फैक्टराइजेशन मेथड से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जहां पे एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई आ जाए, जैसे यहां पे 3 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इसको अब हम लोग सीखते हैं। प्रोसेस बिल्कुल वही है, कोई विशेष फर्क नहीं है। जैसा कि पहले हम लोग सीख चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होता था, देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, हम लोग इसको फैक्टराइज किस आइडेंटिटी से करते हैं, एक्स प्लस या माइनस ए पूरे का स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में यही करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस, है ना। प्लस हुआ तो प्लस आ जाएगा, माइनस हुआ तो माइनस आ जाएगा। 2ax, लास्ट में तो प्लस ही आएगा, प्लस ए स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे भी एक टर्म आ गया है, ए आ गया है। जब ए एक्स प्लस बी इस तरह का इक्वेशन, इसको जगह हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस या माइनस दोनों हो सकता है यहाँ भी। उसी तरह से बीच वाला टर्म या तो प्लस होगा या माइनस होगा। क्या आएगा, 2 इंटू ए एक्स पहला टर्म, है ना, यह ए एक्स है, इंटू बी, और लास्ट वाला टर्म तो हर हाल में प्लस ही होगा, प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इस मेथड पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें ये राइट साइड वाली चीज दी हुई है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो है ए स्क्वायर आता है, आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है। 3 को ए स्क्वायर तो बोल नहीं सकते हम लोग, नहीं बोल सकते हैं। ए स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, 9 होगा तो 3 स्क्वायर उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो पूरे इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास फायदा क्या होगा, इससे यहाँ पे 9x स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम लोग लिख देंगे क्या, 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 3 से मल्टीप्लाई किया, पहला टर्म 9x स्क्वायर हो गया, दूसरा टर्म 5 इंटू 3 15x, तीसरा टर्म 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू, राइट साइड में कितना होगा, राइट साइड में तो 0 है, 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो राइट साइड में 0 ही रहेगा। अब कंपेयर करो, हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें, और उसको इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, तब उसको ए एक्स प्लस बी में हम लोग ला सकते हैं। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 3 है। ए की वैल्यू तो 3 होगी, एकदम सीधे सीधे दिख रहा है ना। ए की वैल्यू तो 3 ही होगी, 3x प्लस बी, यही आना है इसको, 3x प्लस बी, और b की वैल्यू हमें निकालनी है। इतना सा ही काम करना है। तो देखो, यहाँ पे पहले हम लोग 3x का स्क्वायर है, या तो लिख ही देते हैं, माइनस है यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा। दूसरा टर्म क्या आता है, 2 इंटू ए एक्स, तो लिख दो इसी तरह से, 2 इंटू ए एक्स। ए की वैल्यू क्या, ए एक्स हमारे पास क्या है, 3x, 2 इंटू 3x, और हमें चाहिए 15x, टोटल यहाँ पे 15 चाहिए। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 15 में से हमने 3 निकाल दिया और 2 भी निकाल दिया, तो क्या बचा, देखो 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते थे, है ना, 5 इंटू 3 लिख सकते थे, फिर एक यहाँ एक्स्ट्रा 2 आ गया है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे 15 आया। हमें जो था क्वेश्चन में, यहाँ पे जो था 15x, यही चीज यहाँ आनी चाहिए, लेकिन उसको लिखना इस तरह से है कि 2 आ जाए सबसे पहले, जैसे यहाँ पे आता है 2, वही 2 आ गया पहले,
उसके बाद चाहिए हमें ए एक्स, है ना, ए एक्स निकाल देना। ए एक्स को जब यहाँ निकाल के रख दिया तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इतना तो आ गया, और हमारे पास यहाँ पे टोटल 15 है, तो 15 में जितना बचा उसको यहाँ पे रख देंगे, वही हमारा बी होगा। तो बी हमारा कितना हो गया, 5/2 ही होगा ना। 15 को जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, और एक 2 ऊपर एक्स्ट्रा आ गया तो नीचे भी ला देंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, टोटल हमारे पास 15x बच जाएगा। यही छोटी सी चीज है जो समझना है। ये 5/2 कैसे आया, 5/2 अगर आ गया एक बार तब तो फिर b मिल गया है हमें, b मिल गया है तो आगे की कहानी बहुत आसान है। 5/2 कैसे आता है इसी को सीखना है, कैसे आया दिख रहा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो 5/2 हमें b मिल गया है, तो लास्ट में हमें क्या चाहिए, b स्क्वायर। तो यहाँ पे अब प्लस b स्क्वायर कर देते हैं और माइनस b स्क्वायर कर देते हैं। सेम चीज प्लस या माइनस दोनों कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। तो यहाँ पे प्लस b स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, 25/4 होगा, और फिर उसी को हमें माइनस भी करना होगा, 25/4, है ना। इक्वेशन में अगर कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसी को माइनस भी करना होगा, क्योंकि इक्वेशन को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। और लास्ट का जो +6 है यह बचा रह जाएगा यहाँ पे, +6 = 0। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखो, जो इक्वेशन था हमारे पास, हमें 3 से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए। तो 1 और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 9 आ गया। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 3 मेरे दिमाग में कहाँ से आया, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा, और किसी से मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर नहीं बन सकता है। तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 9x² आया, कंप्लीट स्क्वायर हो गया यह। फिर 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो पूरे को करना होगा, देन लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। 5 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 5 × 3 -15x। 2 को भी किया, 2 × 3 6 = 0। राइट साइड में भी मल्टीप्लाई किया है हमने 3 से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट साइड में किया है, राइट साइड में भी मल्टीप्लाई हुआ है। जब भी हम लोग एक इक्वेशन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है। लेफ्ट साइड भी किया हमने और राइट साइड भी किया, लेकिन चूंकि राइट साइड में 0 था तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा 0 ही आ गया, आंसर चेंज नहीं हुआ। अगर 0 की जगह कुछ और होता तो चेंज हो जाता, लेकिन हमारे पास 0 था तो यह 0 ही आ गया। अब ये जो इक्वेशन आया है उसको इससे कंपेयर करना है। ax + b पूरे का स्क्वायर यह हो सकता है, कर दिया हमने। ax हमारा 3x होगा, 3x का स्क्वायर पहला टर्म जो कि 9x² मैच हो गया। दूसरा टर्म में हमें क्या चाहिए होता है, 2 × ax × b, 2 × ax × b। उसी तरीके से इस 15x को ब्रेक करके लिखा है हमने, 2 क्योंकि फॉर्मूला में है यहाँ पे इसलिए 2 आया है, 2 को रखना ही पड़ेगा, और 3x क्योंकि यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे हमारे पास 3x आ गया है। बाकी जो बचा 15x को इसको किससे मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 15x आएगा, 5/2 से मल्टीप्लाई करने से 15x आएगा। ठीक है ना, कैसे आया 5/2 यह भी मैंने बता दिया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 15 आ गया, और इधर एक 2 एक्स्ट्रा आया है तो नीचे भी एक 2 लगा दिया हमने, तो हमारा b का वैल्यू भी आ गया। b की जो वैल्यू होती है यहाँ पे या यहाँ पे वह क्या होगी अब 5/2। तो तीसरा टर्म क्या आना चाहिए हमारे पास, 5/2 का स्क्वायर, और वो हमेशा प्लस में होगा, +5/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे +5/2 का स्क्वायर किया और फिर उसी को माइनस भी किया, 5/2 का स्क्वायर प्लस हुआ, 5/2 का स्क्वायर माइनस हुआ, और लास्ट टर्म जो 6 था वो यहाँ पे आ गया। इतना करने के बाद अब देखो ये जो पूरा टर्म है इतना यहां तक का, यहां तक ये इतना किसके बराबर हो गया है, ये किसके बराबर है, 3x + 5, क्या हुआ इसको, ये जो इतना है यह 3x प्लस, सॉरी माइनस है, यहाँ पे प्लस कहाँ से आ रहा है, साइन का ध्यान रखना है, साइन गलत नहीं करना है, -5/2 इसके स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है,
-25 यहाँ पे +24 आएगा, तो क्या होगा -1/4 बच जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। इस -1/4 को हम लोग अब राइट साइड में ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा +1/4 इज इक्वल टू 1/4। और यह किसके बराबर होता है, इधर भी एक स्क्वायर चाहिए हमें, प्लस या माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में भी हमारे पास एक स्क्वायर आया है, राइट साइड में भी एक स्क्वायर आया है, तो ये दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो हमारा क्या आंसर आया है, 3x प्लस -5/2 है ना, -5/2 इज इक्वल टू 1/2। और एक और आंसर आएगा 3x -5/2 इज इक्वल टू -1/2। दो आंसर्स आएंगे हमारे पास, इन दोनों को अब सॉल्व कर देना है। पहले को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 3x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1/2, 6/2 इज इक्वल टू 3। यहां से हमें मिल गया क्या, x इज इक्वल टू 1, एक सॉल्यूशन। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2, 4/2, जो कि हो जाएगा 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। दो आंसर्स आ गए हमारे पास, आ रहे हैं। तो देखो, इसको हम लोग फैक्टराइज करके नहीं बना सकते थे, इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से बन ही नहीं सकता था, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही बन सकता था। इस तरह से यह बनता है, समझ में आ रहा है। चलो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देखेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसका कंप्लीशन एक और तरीके से कर सकते हैं हम लोग। वो कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसको x माइनस ए, माइनस तो होना ही है चूंकि यहां पे माइनस है तो माइनस ही आना है, x माइनस ए का स्क्वायर इस फॉर्म में लाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इसी फॉर्म में आना है इसको। इसके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर चाहिए, ये 3 नहीं चाहिए, 3 को यहां से हटना होगा। 3 का स्क्वायर कंप्लीट करके हम लोग पिछले मेथड में देख चुके हैं, इस मेथड में 3 को खत्म करके सिर्फ x रखेंगे। 3 को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, 1/3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। 1/3 से मल्टीप्लाई करने से हमारा ये 3 खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा इक्वेशन हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3। राइट साइड भी 3 से डिवाइड होगा, और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारे पास बचा रहेगा 0 ही, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन इस तरह का बन जाता है। अब यहां से कंपेयर करना है, x स्क्वायर तो है ही यहाँ पे, इस टर्म को ही फिर से हमें ब्रेक करना है। किस तरह से चाहिए हमें, 2 इंटू ए इंटू एक्स चाहिए, यहाँ पे 3 टर्म आनी चाहिए। यहाँ पे 2 इसके जगह पे हमें 5/3 की जगह पे क्या क्या चाहिए, 2 इंटू ए इंटू एक्स। कैसे आ सकता है वो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स तो आना ही है लास्ट में हमारे पास, बीच में आना चाहिए ए, तो क्या होगा, ये 5/3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, 5/6 हो जाएगा ये, ठीक है। ए की वैल्यू मिल गई हमें, ए की वैल्यू 5/6 होगी। तो उसके बाद जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसी तरीके से 5/6 का स्क्वायर हमें इसमें ऐड भी कर देना है और फिर उसी को माइनस भी कर देना है ताकि इक्वेशन में कोई चेंज ना हो, और लास्ट में जो 2/3 है रह जाएगा, ये प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 5/6 पूरे का स्क्वायर। कहां तक का इक्वेशन कंप्लीट हो गया इसने में, ये इतना इक्वेशन हमने यूज कर लिया है, लास्ट इसके बाद जो बचा है वह बचा हुआ रहेगा, है ना। ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इसके बाद में जो भी है वो बचा रह गया है। क्या बचा रह गया है हमारे पास, -25/36 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एलसीएम ले लेना है फिर से, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 24 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 36 आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है 24/36 माइनस 25/36 प्लस 24/36, ये राइट में आ जाएगा तो 1/36 बच जाएगा, तो इस पूरे को राइट में ले लो 1/36,
कैसे आया दिख रहा है ना? 1/36 जो क्या हो जाता है प्लस या माइनस 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर भी एक स्क्वायर है, इधर भी एक स्क्वायर है, दोनों बराबर होने चाहिए। x माइनस 5/6 इज इक्वल टू, एक बार आएगा प्लस 1/6 और एक बार आएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करके x को निकाल देना है। 5/6 प्लस 1/6 करेंगे तो 1 आएगा, और इधर करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 4/6। 4/6 को लिख सकते हैं हम लोग 2/3। x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 यहां पे आई और 1 यहां पे। पिछले मेथड से भी यही वैल्यू आई थी, 2/3 और 1। क्वेश्चन वही है तो आंसर वही आएगा, मेथड चाहे कुछ भी हो। x की दो वैल्यूज आती है 1 और 2/3, यहां भी 1 और 2/3, चाहे किसी भी मेथड से स्क्वायर को कंप्लीट करें। ठीक है, इस मेथड से अब तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलो अगले वीडियो में और एग्जांपल्स देखते हैं।